लाल बाल, आंखों पर एक काला पैच, चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान और शरीर पर पारंपरिक चीनी पोशाक। विंड ब्रेकर एनिमे में जब आप हायातो सुओ को पहली बार देखते हैं तो वह किसी लड़ाई का हिस्सा कम और किसी चाय की दुकान का शांत ग्राहक ज़्यादा लगता है। लेकिन यही सुओ का सबसे बड़ा रहस्य है। बोफ्यूरिन का यह सदस्य बाहर से जितना सौम्य और शांत दिखता है, अंदर से उतना ही घातक और बेजोड़ फाइटर है। बात करें सुओ के एटीट्यूड की तो वह बोफ्यूरिन के बाकी फाइटर से बिल्कुल अलग है। जहां साकुरा जैसा मुख्य पात्र हर समय गुस्सा और आक्रामक रहता है, वहीं सुओ अत्यधिक शिष्ट और असभ्य है। वह अपने दुश्मनों से भी अत्यंत आदर और मुस्कान के साथ बात करता है, लेकिन उसकी यही मुस्कान विरोधियों के दिल में खौफ पैदा कर देती है। सुओ का मानना है कि ताकत का प्रदर्शन चिल्लाकर नहीं बल्कि मानसिक संतुलन से होता है। वह कभी भी बिना वजह आपा नहीं खोता और उसकी यही मानसिक स्थिरता उसे लड़ाई में अजय बनाती है। आखिर सुओ इतना खास क्यों है? इसका जवाब है उसकी फाइटिंग स्टाइल। सुओ मुख्य रूप से चीनी मार्शल आर्ट्स, कुंग-फू, आइकिडो जैसी तकनीकों का उपयोग करता है। वह प्रतिद्वंदी की ताकत को उसी के खिलाफ मोड़ने में माहिर है। सुओ भारी भरकम घुसे मारने के बजाय दुश्मन के वार को मोड़ने, रीडायरेक्ट और उनका संतुलन बिगाड़ने पर ध्यान देता है। वह बिना अपनी पोशाक पर एक भी शिकन आने दिए मिनटों में दर्जनों विरोधियों को धूल चटाने पर मजबूर कर देता है। उसका हर दाव एक नृत्य की भांति सुंदर और सटीक होता है। अब बात करते हैं सुओ के सबसे बड़े रहस्य की, उसकी दाईं आंख का काला पैच और उसका अतीत। कहानी में सुओ के अतीत को काफ़ी हद तक गुप्त रखा गया है। वह कहाँ से आया, उसकी आंख के पैच का असली सच क्या है और उसने यह फाइटिंग स्टाइल कहाँ से सीखी। यह रहस्य ही उसे प्रशंसकों के बीच इतना प्रसिद्ध बनाता है। वह कभी भी अपने बारे में खुलकर बात नहीं करता, लेकिन उसकी वफादारी और अपने दोस्तों की रक्षा करने का जज्बा वह यह साफ दर्शाता है कि वह गहरे और गंभीर अतीत से होकर गुजरा है। संक्षेप में कहें तो सुओ केवल एक फाइटर नहीं है, बल्कि वह संयम, शिष्टाचार और असीम शक्ति का एक अनूठा संगम है। वह साबित करता है कि असली ताकत खामोशी और अनुशासन में छिपी होती है। क्या हायातो सुओ विंड ब्रेकर में आपका भी पसंदीदा पात्र है? कमेंट में ज़रूर बताएं।